लोक माता अहिल्या देवी होलकर जी का यह 30 शताब्दी जयंती वर्ष है, जिसकी निमित्त स्वदेशी जागरण एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा विविध महिला अध्यक्ष एवं मातृशक्ति बहनों का एक वृहद रूप से कार्यक्रम आयोजन स्वदेशी मेला स्टेट स्कूल परिसर में संपन्न हुआ। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम अरुण शाह स्टेट स्कूल मैदान में चल रहे स्वदेशी मेले के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के आसंदी से बोले कि दूसरों पर आश्रित रहने वाला व्यक्ति कभी स्वाभिमान के साथ खड़ा नहीं हो सकता। हमारा मूल तत्व स्वदेशी है। स्वदेशी का संबंध वस्तुओं से नहीं अपितु स्वाभिमान से है। स्वदेशी मेला केवल बाजार नहीं बल्कि यह हमारे आर्थिक निर्भरता का प्रस्तुतिकरण है। स्वदेशी मेला में 18 राज्यों से व्यापारी आए हैं और उनके स्टॉलों में जाकर स्वदेशी क्या है इसे जानने की जरूरत है। स्वदेशी अपनाकर हमारा देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। आने वाले समय में हम और अधिक मजबूत हो जाएंगे। अभी जो परिस्थिति है उसी में प्रजा पालन और जन कल्याण ही तुम्हारा परम और प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। नमामि कमलाम अमलाम अनुलाम सुफलाम सुफलाम मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। अहिल्याबाई होलकर ने किया है वो जितने मान सम्मान और गौरव की अधिकारी रही है, शायद हम उतना जानते नहीं है उनके बारे में। 31 मई 1725 को जन्मी और शादी के बाद एक छोटे से विरासत की महारानी के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन छोटी सी विरासत की महारानी होने के बावजूद महान शिव भक्त और पूरे देश भर में जो हमारे तीर्थ स्थल थे, जिसे मुगलों ने ध्वस्त किया था, खंडित किया था, उन सब को पुनर्स्थापित करने का काम रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया। आता इसलिए हूं कि स्वदेशी से मेरे सरोकार है। आता इसलिए हूं कि स्वदेशी ये हमारे देश की आज की आवश्यकता है। मैं जैसे बार बार आपसे कहता हूं कि प्राचीन काल में भी हमारा देश दुनिया को देने वाला ही रहा है, कभी हाथ फैलाने वाला नहीं रहा है। दुनिया को केवल हमने दिया ही दिया है। क्या क्या दिया है इसकी व्याख्या करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हमने ऐसा क्या नहीं है जो दुनिया को नहीं दिया। लेकिन समय समय चाहे वो मुगलों के कारण, चाहे हमारे राजा महाराजाओं की आपसी लड़ाई के कारण, रियासतों के झगड़े के कारण, बाद में अंग्रेजों की गुलामी के कारण हमारा वो स्वाभिमान, हमारा वो गौरव, हमारे वो भाव हमसे दूर जाता चला गया और धीरे धीरे करके हम दुनिया पर आश्रित रहने लगे। दुनिया पर आश्रित रहकर हम आगे बढ़ने लगे। कभी भी दूसरों पर आश्रित रहने वाला व्यक्ति स्वाभिमान से खड़ा नहीं हो सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता। इस मैदान पर आयोजित होने वाला था, किंतु हम जब इस राजनांदगांव में पहुंचे, कोरोना की महामारी से मुकाबला किया, दुनिया आश्चर्यचकित थी कि ये क्या हो गया।
अमेरिका, जर्मनी जैसे देश कोरोना की महामारी में टूट गए थे, लेकिन भारत ने सफलता से उसका मुकाबला किया। वो उसके पीछे जो कारण उपस्थित कंगन सजाओ प्रतियोगिता की ये टीम, जिन्होंने नरेंद्र साहू जी उनके टाउन के बाहर भी जिनकी तीसरी आंख जिन्हें हम कहते हैं, और सुरक्षा, मैं आमंत्रित करना शर्मा जी कृपया आए और 16 फरवरी से 23 फरवरी तक स्वदेशी मेले का आयोजन हुआ है। लगातार राजनांदगांव में स्वदेशी मेले का स्वरूप विस्तारित होता चला जा रहा है। स्वदेशी हमारे मन का भाव है और आज ये केवल बाजार नहीं है, ये आर्थिक निर्भरता का केंद्र है, हमारा सांस्कृतिक धरोहर है ये स्वदेशी मेला। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया और आज दुनिया में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और यही वो स्वदेशी का भाव है जिसके कारण से हम आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ रहा है। और इसलिए ये स्वदेशी मेले का आयोजन लगातार बृहद रूप में हो रहा है। मैं आयोजक साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं